हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 24 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। आइए अब सोचें और करें, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। तो बेटा देखो, कोण चाहिए होता है, कितने डिग्री का कोण होगा, या उसकी भुजा चाहिए होती है। अगर हमें भुजा पता होती है तब भी हम जो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, या तो तीनों भुजाएं हमें पता हो, या दो भुजाएं और उनके भुजाओं के बीच का एक कोण पता हो, या हमें क्या पता हो, दो कोण और दो भुजा पता हो। तो हमें क्या क्या चाहिए, कोण चाहिए और त्रिभुज चाहिए उसको पता लगाने के लिए। तो कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है, तीन लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि देखो, दो कोण चाहिए और एक भुजा चाहिएगी, दो भुजाएं चाहिएगी और एक कोण चाहिएगा, और क्या चाहिएगी, तीन भुजाएं। तो कम से कम तीन चीजें हमें एक त्रिभुज में पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा है 6 सेमी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाना है। आपको पोस्टर बनाइए और उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखना। आपको क्या करना है, इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है। ये हो जाएगा आपका 10, 8 और 6, इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा। इस तरह का त्रिभुज बनाकर उसके अंदर एक पोस्टर बनाना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, रजत को एक 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया। वह ये रचना नहीं कर पाया, कारण बताइए। बेटा हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ लेते हैं 3 + 2, तो ये होगा 5, और तीसरी भुजा क्या है, 6। तो तीसरी भुजा से कम है, जबकि क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। इसीलिए जो रजत है वो अपना त्रिभुज नहीं बना पाया। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर बेटा क्या होगा, यह त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो उसकी दो भुजाएं क्या थी बेटा, 3, 2 और 6। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 5 आता है और तीसरी भुजा 6 है, तो तीसरी भुजा से कम है इनका योग, इसीलिए यह त्रिभुज नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे यह त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तभी वो त्रिभुज बन पाता है। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट। बेटा देखिए आगे क्या दिया गया बेटा, ज्यामिति की रचना कर आकृति, कोणों, रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना करने से कंपास, स्केल, पैमाना और पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप में निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया हो तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। अगर तीनों भुजाएं दी हो, दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, दो कोण और दो कोणों के बीच की एक भुजा दी हो, या एक समकोण त्रिभुज दिया हो, कर्ण और एक भुजा दी हो। तो दिए गए माप में त्रिभुज की रचना करने के लिए हम पहले एक स्केच बनाते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में भी कंस्ट्रक्शन देखा था कि किस तरह त्रिभुज की रचना की जाती है। तो हम इसको एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके दो कोणों का माप और एक भुजा की लंबाई दी गई, मतलब ए कसौटी यहाँ पे दी गई है। देखिए XY एक भुजा दी गई है, ZXY पर एक कोण 30 डिग्री और XYZ पर एक कोण 100 डिग्री दिया गया है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, XY हमने एक 60 डिग्री ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ZXY, तो मतलब कोण कहाँ पे है, X पर हमने 30 डिग्री का एक रफ कोण बनाया है, और अब Y पर 100 डिग्री का एक रफ कोण बना देते हैं। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेटा देखो क्या करना होगा, इसमें एकदम वही तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर की XY पर एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब आप D की सहायता से ये से D लेंगे। अब D की सहायता से क्या करेंगे, 30 डिग्री का आप कोण बना दीजिए। 30 डिग्री का आप जब कोण बना देंगे, एक सेकंड में यहाँ से बनाती हूँ बेटा। यहाँ पे हमने क्या लिया, 6 सेंटीमीटर का लिया, और यहाँ पे हम 30 डिग्री का एक कोण बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा था X पर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, और Y पर हमें बनाना है 100 डिग्री का। तो यहाँ से फिर हम लेंगे और इस तरह से 100 डिग्री का कोण बना देंगे, और जहाँ पे ये मिलेंगे उस बिंदु को हम कर देंगे Z। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो जाएगा Z। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि उसकी भुजा और एक कर्ण की लंबाई दी गई है। तो ये कौन सा हो गया, RHS कसौटी। कौन सा हो गया, RHS। देखिए इसमें क्या दिया गया है, LMN समकोण है, मतलब M पर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। M पर क्या बनेगा हमारा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। LN कितना दिया है, 5M। LN कितना दिया है, 5M। और MN, तो M है तो यहाँ पे हमने N बना दिया, कितना हो गया हमारा, 3 सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बनाना है L, यहाँ पे एक बिंदु आएगा जो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे, और प्रकार से 5, जैसे कि स्केल हमने पिछली वर्कशीट में किया था, 5 सेंटीमीटर से जो
स्केल होगा, जो प्रकार होगा, उसको 5 सेंटीमीटर तक इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद यहाँ से इस पर कट लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट पर रखकर यहाँ से कट लगाएंगे और जहाँ पे ये मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ln 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जो वर्कशीट करेंगे तो क्वेश्चन के साथ में और इसे एक्सप्लेन से अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए क्या दिया गया वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें कि पी क्यू 60 सेंटीमीटर, क्यू 30 सेंटीमीटर और भुजा क्यू आर कितना दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए करते हैं बेटा इसको सोल्व। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्यू आर। हमने क्यू आर दिया है, ये है हमारा क्यू और ये है हमारा आर, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें क्यू पे एंगल दिया है और हमें आर पर एंगल नहीं दिया, तो इसके लिए हमें पहले आर पे एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, हमें पता है ये कितना होता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो पी का मान कितना है 60, क्यू का मान कितना है 30 और हमें आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इस करेंगे तो 90। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि कोण आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोण आर की वैल्यू कितनी है 90। तो अब बहुत आसानी से हम बना लेंगे। देखो करना क्या है आपको, इसके अंदर सबसे पहले हमने ये लिया क्यू और आर लिया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे आर पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। आर पे हमें क्या करना है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि अभी हमने देखा है कि आर पे क्या आया 90 डिग्री का कोण। उसके बाद क्यू पे हमें क्या करना है डी रखना है और 30 डिग्री का कोण बनाना है। और जहाँ पे ये कट करेंगे बेटा, जहाँ पे ये कट करते हैं वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा पी, वो बिंदु क्या हो जाएगा पी। और जब आप पी को चेक करेंगे ना बेटा, डी को इस तरह से रखकर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से इसकी रचना होगी बेटा। देखो पहले आपको आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, जिसपे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप बनाएंगे स्केल के थ्रू तो ऐसा आपका इस तरह से आपका त्रिभुज बनेगा। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, क्या ABC की रचना संभव है जिसका एक कोण B 120 डिग्री, C 60 डिग्री और BC भुजा 5 सेंटीमीटर दी है, कारण बताइए। तो आइए देखते हैं बेटा, देखो हमें दो एंगल दिए हैं, एंगल B और एंगल C। ठीक है, और हम लेते हैं एंगल A ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। B की वैल्यू कितनी है 120, C की वैल्यू कितनी है 60 और अभी A की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा अब ये एंगल ए की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो क्या होगा 180 माइनस 180, मतलब कि एंगल ए क्या हुआ 0। तो ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ दो कोणों का योग ही कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो ये त्रिभुज हम लिखेंगे कि ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको बनाकर देखें तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो आइए देखते हैं बेटा। तो अगर हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा देखो ये 120 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर हम इसे बनाकर देखते हैं तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।